नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ में हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर रूही जैन। रूही जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पंकज जी। और दर्शकों में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि रूही जी अभी दुबई से एक अवार्ड लेकर लौटी हैं। प्रिसल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के बतौर आपको इन्वाइट किया गया और इन्फ्लुएंसर एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड भी आपको दिया गया। इस अवार्ड से नवाजा गया, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत एक बार हम आपको बधाई फिर से प्रेषित करते हैं। थैंक यू। और इस वक्त एक दर्शक हमारे लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे थे और वही जानना भी चाहते हैं कि क्या इस बार आप नया लेकर आई हैं। खासतौर पर नवग्रह की अगर हम बात करें तो नवग्रह क्या होते हैं और उनका जो प्रभाव होता है नकारात्मक सकारात्मक, वो किस तरह से होता है, और जो नकारात्मक प्रभाव होता है उसका उपाय क्या होता है, ये अमूमन हर व्यक्ति जानना चाहता है। तो हमें लगता है इस विषय पर आप जरूर प्रकाश डालेंगे आज। थैंक यू पंकज जी, आपने जो बधाई दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने बोला कि ये जो हमारा एपिसोड बनने वाला है ये खास करके 9 ग्रहों के बारे में हम बताएंगे। 9 ग्रह कौन से होते हैं और उनका क्या हमारे लाइफ में प्रभाव पड़ता है जी। और क्योंकि सभी की कुंडली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रह खराब होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, किसी की कुंडली परफेक्ट नहीं होती है। तो उन 9 ग्रहों को ठीक करने के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं, हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और काफ़ी टाइम से मुझे भी दर्शकों के मैसेज आ रहे थे, पर्सनल कॉल्स आ रहे थे कि मैडम कुछ उपाय के बारे में इस बार आप एक वीडियो बनाइए और कुछ उपाय के बारे में आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं एस्ट्रोलॉजिकल। तो उस हिसाब से आज हमारा ये जो एपिसोड है दर्शकों, ये आपके लिए नवग्रह और उसके उपाय खास करके ये वाला एपिसोड आएगा। तो आज जो आप बताने वाली राशियों पर जो प्रभाव होते हैं ग्रहों के, उसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं? नहीं, आज हम ये बात करेंगे कि जो अमूमन जो 9 ग्रह होते हैं, तो वो 9 ग्रह का क्या प्रभाव होता है और खास करके उनके लिए, उनको ठीक करने के लिए हमको किस तरीके के उपाय करने चाहिए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो जैसे हम अगर उपाय की भी बात करते हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैडम इन उपायों को करने से होगा क्या? इन उपायों को करने से ये होता है क्योंकि आप बड़ी से बड़ी पूजा पाठ करवा लीजिए, आप बड़े से बड़ा यज्ञ हवन विधान करवा लीजिए, वो एक अच्छी चीज है, उसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो हम एवरीडे के हमारे डेली बेसिस के जो कर्म होते हैं, हम जो डेली बेसिस पे जो हम कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो अगर आपको परमानेंटली अपने ग्रहों की सुधार करनी है, आपको ग्रहों का अच्छा रिजल्ट चाहिए है, आपको ये चाहिए कि जो चीज मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो मुझे मिल जाए, तो आपको ये डेली के उपाय करने बहुत बहुत जरूरी होता है। तो आपका जो प्लेनेट होता है, चाहे वो कोई भी प्लेनेट हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, ये रोज के उपाय करने से धीरे धीरे आपका कार्मिक अकाउंट चेंज होने लगता है, आपके प्लैनेट्स आपको पॉजिटिवली रिजल्ट देने लगते हैं। और आप देखेंगे, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमने तो उपाय किया लेकिन हमको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जी हाँ। आपने कितने दिन उपाय किया? आप मुश्किल से 6 या 7 दिन उपाय करते हो, फिर उसके बाद में आपको लगता है अच्छा चलो अभी हो गया। ये रोज रोज कौन करेगा? आपको उपाय करते रहना है क्योंकि अच्छे रिजल्ट आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, तो आपको उपाय उतने लंबे समय के लिए करना पड़ेगा। ये उस तरह से आप लगातार मेहनत करेंगे तो प्रतिफल मिलेगा आपको। बिल्कुल, और उन पे आपको कांस्टेंट रहना पड़ता है, तब जाके आपको इन उपायों के, इन रेमेडीज के जो फल होते हैं वो आपको मिलने लगते हैं। और दर्शक, आप लोग यकीन मानिए, अगर आप किसी भी रेमेडी को रोज करते हैं, बिना किसी डिले के करते हैं, एक अनुशासन के साथ करते हैं कि हाँ मुझे अपने एस्ट्रोलॉजर ने ये रेमेडी बोली है और ये मुझे करना है, आपको 100% उस रेमेडी का पूरा रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है। और उसके साथ साथ जो आपके प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत सकारात्मक तरीके से, एक फेवरेबल वे में वो आपके चेंज होने लगते हैं। तो आज आप जो बताने वाली हैं, जो हमारे दर्शक बैठे हुए हैं वो सभी राशियों के लोग भी बैठे हुए हैं, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो आज आप जो बताने वाली हैं वो सब पर लागू होना है। हाँ, वो सब पर लागू होना है। ये तो हम एक
ऐसे उपाय बता रहे हैं जो यूनिवर्सल है। और उसके अलावा जैसा कि आपने बोला हर किसी की कुंडली अलग होती है, तो आपकी कुंडली अलग होती है। अगर आपको आपके पर्सनल उपाय चाहिए है कि मतलब पंकज दीक्षित जी अपनी कुंडली के लिए क्या उपाय करें, तो उसके लिए आप हमसे पर्सनली कंसल्टेशन अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप आपकी खुद की कुंडली दिखा सकते हैं और उस हिसाब से फिर हम आपको इंडिविजुअल वे में आपको हम वो उपाय सजेस्ट करेंगे आपके ग्रह नक्षत्रों को देख के। जी हाँ जी ठीक है। तो अभी हम कैसे हम शुरुआत करना चाहेंगे? क्या मान लीजिए कि मैं बात करूँ किसी व्यक्ति की राशि जो है वो कन्या है या तुला है या वृषभ है, तो वो क्या समझे, मतलब कैसे वो जाने कि उसके ग्रह खराब हैं? सबसे पहले तो आपने कहा कि आपके पास में जो है वो अपनी जो जन्मपत्री है वो लेकर आपको दिखाएं और वो उसके बारे में बताएंगे, तब बताएंगे आपकी शायद आपका उसका कौन सा ग्रह जो है वो नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। वहाँ से शुरुआत होती है जी। तो हम चाहेंगे कि एक के बाद एक आप बताएं कि किस ग्रह का क्या प्रभाव होने वाला है, उसका उपाय क्या है। देखिए पंकज जी, अब जैसे हम अगर बात करते हैं तो जो हमारी हॉरोस्कोप होते हैं या जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें हमारे 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों का जो राजा होता है वो सूर्य होता है। सूर्य सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि सूर्य से ही दिन होता है, ऊर्जा होती है। सूर्य के प्रकाश में ना जाने कितनी सारी जो चीजें होती हैं, हमारे दिन भर के काम सूर्य के प्रकाश में ही होते हैं। तो 9 ग्रहों का जो राजा होता है वो सूर्य होता है। आप देखेंगे कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होती है, एक तो ऐसे लोगों को कभी भी मान सम्मान ऐश्वर्य नहीं मिलता है। उनको वो कोई भी काम कर लेंगे, उनको कभी उस काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा, समाज में उनका मान सम्मान नहीं होगा, उनके पास कभी भी सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। अगर सरकारी नौकरी उनके दूसरे ग्रहों के सपोर्ट से आ भी जाती है तो उनको बहुत सारी जगह पे डोमिनेट किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपके जो पिताजी रहते हैं, आपके पिताजी की और आपकी आपस में पट्टी नहीं है, कहते हैं ना, क्योंकि सामंजस्य नहीं। हाँ, क्योंकि जो सूर्य होता है आपके पिता का कारक। अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन पे नहीं है तो आपके पिता से आपकी नहीं बनेगी। जिनकी कुंडली में दर्शकों सूर्य कमजोर होता है, ऐसे लोग टैक्स की चोरी बहुत करते हैं। अच्छा। सरकार के साथ इनका कुछ ना कुछ अनबन प्रशासनिक तौर पे चलता रहता है। ऐसे लोगों को जल्दी से किसी भी तरीके का जो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है वो इनको कभी नहीं मिल पाएगा। घर में इनके जो पिता हैं, इनके पिता से इनको कभी मदद नहीं मिल पाएगी, कभी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है तो वो लोग अपने पिता से दूर रह के काम करते हैं, क्योंकि उनके साथ में उनकी बनती नहीं है। एक वैचारिक मतभेद आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ जाती है। आपके पिताजी से उम्मीद कुछ और कर रहे हैं, वो समझ कुछ और रहे हैं, और आप दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठ ही नहीं पा रहा है। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये ईस्ट और वेस्ट का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या उपाय हो सकता है? देखिए, सूर्य के जो उपाय हैं पंकज जी, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप सूर्य से लेके जो 9 ग्रह होते हैं राहु तक के, इन ग्रहों का जो उपाय होता है वो हमारे घर में ही मौजूद है। अच्छा। वो हमारी फैमिली में ही मौजूद है। अच्छा। लेकिन उसको व्यक्ति को शायद वो नॉलेज होता नहीं है, पता होता नहीं है। इस कारण से व्यक्ति उसको सही तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाता है। आप अगर जैसे सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य हमारे पिता का कारक है। सबसे बेस्ट रेमेडी होती है सूर्य की कि आप आपके पिताजी के पैर दबाइए। अरे वाह। आप जब घर से निकल रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए तो उनके आशीर्वाद को लेके निकलिए। अगर वो कुछ चीज बोल रहे हैं तो आप तुरंत रिप्लाई करने के लिए इंस्टेंट रिएक्ट मत करिए। आप उनकी बात को सुनिए, सोचिए, समझिए उन्होंने क्यों बोला है। हर बारी लड़ना या उनसे आर्गुमेंट करना ये आपके सूर्य को और नीच का बना देता है। आपकी पोजीशन जो सूर्य की रहेगी वो और ये ज्यादा डाउन कर देगा। अच्छा। तो मेरा सबसे बेस्ट सजेशन ये कि माँ बाप सब कुछ होते हैं। अगर आप आपके सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप आपके पिताजी की रिस्पेक्ट करिए, उनको वैल्यू दीजिए। कोई भी बड़ा काम, नया काम शुरू करने से पहले 2-4 बार उनके साथ में डिस्कस करिए, उनका भी सलाह मशवरा लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। खास करके जब आप आपके घर से बाहर जा रहे हैं किसी भी जरूरी काम के लिए तो आप आपके पिताजी के पैरों को जरूर टच करिए। उसके बाद दूसरी रेमेडी ये आती है कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो जो गुड़ होता है, जिसको हम जैजरी बोलते हैं इंग्लिश में, आप गुड़ को खा के पानी पी के फिर आप अपने काम की शुरुआत करिए।
ये इससे आपका जो सूर्य होता है वो स्ट्रांग होने लगता है। क्या बात है, ये तो बड़ा आसान सा, ये बहुत, मैंने बोला ना, ये बहुत इजी उपाय है, लेकिन आपको उसको करने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए कि नहीं, ये मुझे डेली बेसिस पे ये उपाय करना ही करना है। आपके मन में होना चाहिए कि बदलाव करना है, सूर्य को स्ट्रांग करना है, तभी आप कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे जो हमारा डेली रूटीन लाइफ होता है और जो हमारा घर होता है वो भी हमारे वास्तु से कनेक्टेड रहता है। अगर हमारा जो घर है वहाँ पे अगर डायरेक्टली मॉर्निंग में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, सूर्य की एनर्जी नहीं आती है, तो भी आपका जो सूर्य होता है वो डाउन हो जाता है। जैसे जो ईस्ट फेसिंग मकान होते हैं, ईस्ट फेसिंग मकान में आप देखेंगे कि जो सूर्य की रोशनी होती है वो डायरेक्टली आती है, तो वो आपके सूर्य को स्ट्रॉन्ग करती है, समाज में आपका पावर बढ़ाती है, परिवार में आपका पावर बढ़ाती है। अगर आप पब्लिक प्रोफाइल हैं, अगर आप राजनीति में हैं, ऐसे लोगों को मैं खास करके सलाह दूंगी कि अपना जो घर है वो ईस्ट फेसिंग मकान रखें, क्योंकि ईस्ट और सूर्य एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वास्तु में जो सूर्य की दिशा होती है वो ईस्ट आती है, पूर्व दिशा होती है वो। और अगर आप लोगों का घर ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है या मेन आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आ पा रहा है, तो आप आपके घर पे एक जो पीतल का जो सूर्य भगवान का 5 या 6 इंच का एक मूर्ति जैसी आती है, उनका एक गोल आकार में सूरज के आकार का होता है, सूरज के आकार का होता है, किरणों की तरह कुछ बने हुए होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो आपको किसी भी दुकान में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो वो आपको सुबह सूर्योदय के टाइम पे मुहूर्त देख के आप उसको आपके घर के एंट्रेंस पे लगा दीजिए, तो उससे आपका सूर्य भी इम्प्रूव होएगा। और आपके घर में अगर कोई इस टाइप के वास्तु दोष हैं तो वो आपके वास्तु दोष भी दूर हटने लगते हैं। ये उपाय करने से, खासतौर पे जो मैंने सूर्य का यंत्र आपको लगाने का बोला है, ये उपाय करने से आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपकी पब्लिक कनेक्टिविटी बढ़ती है, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। राजनीति में अगर आप हैं तो आपकी मान प्रतिष्ठा में, आपके पावर में 4 चांद लग जाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत सरल और बहुत अच्छे उपाय आपने बता दिए जी, सूरज को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इसके अलावा भी एक इसमें और उपाय ये होता है दर्शकों की, जो माणिक होता है जिसे हम रूबी बोलते हैं, तो आप रूबी भी धारण कर सकते हैं। 8 कैरेट प्लस का आप रूबी धारण करिए, लेकिन रूबी धारण करने के लिए आपको आपकी कुंडली पर्सनल लेवल पे जरूर चेक करवाना चाहिए। और इसके पहले जो मैंने उपाय बताए हैं वो तो आप जनरली नॉर्मली भी आप वैसे वो उपाय कर सकते हैं। और उसके अलावा जो होता है, जैसे जो आदित्य हृदय स्त्रोत है, आदित्य हृदय स्त्रोत को भी आप पढ़िए, उससे भी आपका जो सूर्य होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ने के बाद में आप ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करिए। कोशिश करिए, अगर आप सूर्य के सामने बैठ के 5 मिनट या 2 मिनट, चूंकि अभी गर्मी चल रही है, तो अगर आप 1-2 मिनट भी सूर्य की रोशनी के सामने सुबह सुबह खड़े होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और आपके दिल में जो भी ख्वाहिशें हैं आप उस समय बोलिए, आप मैनिफेस्ट करिए। आप यकीन मानिए, अगर दर्शकों आप ही अपनी रोज आदत बना लेते हैं, सुबह उठ के सूर्य के सामने खड़े होके मैनिफेस्ट करते हैं आपको जो भी चाहिए है, सूर्य के प्रकाश में वो ताकत होती है पंकज जी की, वो आपके डीएनए को एक्टिवेट कर देती है। फिर तो ये छोटी मोटी ख्वाहिशों की बातें हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, वेदों में भी सूर्य की महिमा के बारे में तो हाँ जी, बहुत बखान है, बहुत बखान है। उस मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है तो आपको मान प्रतिष्ठा, धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति, ये आपको सब ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। आपको आपके पिताजी का सपोर्ट मिलने लगता है, आपको सरकार से मदद मिलने लगती है, आपको जो गवर्नमेंट जो रहते हैं, जो पुलिस प्रशासन होता है, आपको वो परेशान नहीं करता है, और आप जैसा चाहते हैं पब्लिक आपकी बात का अनुसरण करने लगती है। तो सूर्य अपने आप में एक बहुत पावरफुल प्लैनेट है दर्शकों। ये जो रेमेडीज मैंने आपको बताई है, ये रेमेडीज कोई भी कर सकता है। रेमेडीज करिए, रोज करिए, और आप देखिए इनका आपको 100% सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा पंकज जी। तो रूही जी, आपने सूर्य के प्रभाव और उसके उपाय तो बता ही दिए, और बहुत खूबसूरती से बताएं, इतने अच्छे बताएं कि मुझे लगता है दर्शकों को याद भी हो गए होंगे और वो करेंगे भी सही इसको। चंद्रमा का भी अपना एक प्रभाव होता है, और उसके भी निश्चित रूप से हमारे दर्शक चाहेंगे कि उसके उपाय जानें। क्या चंद्रमा भी कहीं नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है? देखिए, चंद्रमा जिनका खराब होगा पंकज जी, दर्शकों वो लोग बहुत सोचेंगे जी, ओवर थिंकिंग होगी जी, किसी भी बात में कहते हैं ना कि उनके दिमाग में खिचड़ी पकती रहेगी। एक बात पे अगर उनकी सुई अटक गई तो अटक गई। ऐसे लोग कभी कभी जिनका चंद्रमा ठीक नहीं होता है, ये लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, इनको फिट्स के दौरे भी पड़ने लगते हैं। अगर चंद्रमा और केतु की युति आ गई
तो ऐसे लोगों को फिट्स के, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। चंद्र राहु का जो दोष होता है ये ग्रहण दोष बनाता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा राहु साथ में बैठा हो तो ग्रहण दोष बनाता है। ऐसे लोगों के काम होते होते अटक जाएंगे। ऐसे लोग किसी आखिरी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो चंद्रमा जो होता है वो आपके मन का कारक होता है ना। तो जो जिनका चंद्रमा खराब होगा, एक तो उन लोगों को मानसिक रूप से हमेशा परेशानी रहेगी, डिप्रेशन में ऐसे लोग जाएंगे। और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें जो चंद्रमा होता है वो माँ का कारक होता है। अच्छा। वो स्त्रियों का कारक होता है। तो जिनका चंद्रमा खराब रहता है उनकी एक तो उनकी माता जी से अनबन रहेगी, उनकी माता जी से उनकी कभी पट नहीं पाती है, दोनों एक कहते ना एक पॉइंट पे आके अग्री नहीं कर पाते हैं, उनको माँ से सुख कम मिलता है, माँ के सुख में कमी आती है और उनको लगेगा कि अरे देखो मेरी माँ ऐसी कि मेरी बात को समझ ही नहीं रही। तो ऐसे लोगों का खास करके अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में आपका जो चंद्रमा है वो अच्छी पोजीशन पे नहीं है। और अगर चंद्र राहु की युति है, चंद्र केतु की युति है, चंद्र और शनि की युति है, जिन लोगों की चंद्र और शनि की युति अगर उनके 7वें घर में आ जाती है पंकज जी, जो 7वां घर होता है वो आपके वाइफ का होता है, आपकी गर्लफ्रेंड का होता है, आपके स्पाउस का होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र और राहु की युति 7th हाउस में आ गई तो ऐसे लोगों के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। अच्छा। उनको कभी भी वाइफ का उतना सुख मिल नहीं पाता है। पूरे टाइम उनके साथ में आप बोल सकते हैं कि लड़ाई झगड़े या वाद विवाद या एक पॉइंट पे वैचारिक मतभेद का मतलब अग्री नहीं कर पाना, ये उनके साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अनस्टेबल लोग हैं, अनस्टेबल लोग हैं और ऊपर से राहु के साथ मिलके वो ग्रहण दोष बना रहा है। तो ऐसे लोगों को चंद्रमा के उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आप उसी बात को सोच सोच के खुद तो परेशान होंगे और घर वालों को भी परेशान करेंगे। वो चीज है। तो क्या उपाय हो सकते हैं? क्योंकि कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत बिल्कुल सही। मन ही जब आपका अशांत है, चंचल है, तो आप कैसे स्टेबल रह पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अच्छी बात कही आप जी। क्या इसके उपाय हो सकते हैं? देखिए पंकज जी, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि हमारे घर में ही सारे उपाय मौजूद होते हैं। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी चंद्रमा किसी भी, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे डिप्रेशन है या मुझे इस टाइप का प्रॉब्लम्स होता है, सबसे बेस्ट रेमेडी मैं आपको इसकी बताती हूँ कि आप आपकी माता जी की रिस्पेक्ट करिए। और मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में माँ से बढ़ के कोई नहीं होता है। आप फॉरगेट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, आप इन जनरल भी मैं आपको बताती हूँ कि माँ बाप की इज्जत करने वाला जिंदगी में सबसे जल्दी सक्सेस पहले ईश्वर तो वही है, आपके माता पिता ही हैं। पहले ईश्वर वही है और आप आपके माँ बाप की इज्जत करिए, क्योंकि उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं। अगर उनका आशीर्वाद है तो राहु केतु शनि सभी ठीक हो जाते हैं। तो उसके चंद्रमा की अगर हम खास करके बात करें तो आप आपकी माता जी की रिस्पेक्ट करिए, उनको आप जितना प्यार दे सकते हैं, जितना मान सम्मान दे सकते हैं, आप उनको मान सम्मान दीजिए। और रात में जब आप घर पे आते हैं और जब आप सोने जाएं, अपनी माता जी के 10 मिनट 5 मिनट जितना आपको टाइम मिलता है उनके पैर जरूर दबाएं। उसके बाद में उनके पैरों को स्पर्श करके उनकी ब्लेसिंग लेके आप सोने के लिए जाएं। एंड आई गेस दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट रेमेडी एवर। चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय है अपनी माँ की रिस्पेक्ट करिए, उनकी सेवा करिए, उनसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करिए। अगर वो कुछ बोल भी रही हैं तो आप 2 मिनट के लिए चुप रह के अगर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे तो इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होता है। और वो जो बोल रही होती है वैसे भी वो आपके भले के लिए, अच्छे के लिए बोल रही होती है, माँ जब बोलती है सवाल ही नहीं उठता है। अब इसके बाद में पंकज जी जो दूसरी हमारी चंद्रमा की सबसे अच्छी रेमेडी आती है कि जब पूर्णिमा होती है, जब आपका पूर्णिमा आता है, पूर्णिमा के टाइम पे आप जब रात में सो रहे हैं तो आप कहीं ऐसी जगह सोइए जहां से उस चंद्रमा का प्रकाश आपके ऊपर आए, रोशनी अपने ऊपर आए। तो वो पूर्णिमा की रात में जब वो रोशनी आपके ऊपर आती है तो वो आपको आपके चंद्रमा को धीरे धीरे करके बहुत इम्प्रूव कर देती है, बहुत पावरफुल कर देती है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगते हैं। आपके मन में दृढ़ता आने लगती है। ये जो टेंशन्स होते हैं, जो आप परेशानी है या आप डिप्रेशन में है या आप किसी भी चीज को सोचे जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में दर्शकों इंसान है ना डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ये
पूर्णिमा की रात्रि में ऐसी जगह पर सोना जहाँ पर आपको चंद्रमा का पूरा प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है, या थोड़ा बहुत भी आ रहा है, क्योंकि हर किसी के घर का रूपरेखा अलग अलग होती है। तो आप अगर इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट पूर्णिमा की रात में करते हैं तो यकीन मानिए ये आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है। अच्छी बात है। इसके बाद जो तीसरी हमारी रेमेडी आती है दर्शकों, वो ये आती है कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा बहुत ही बुरी अवस्था में, या खास करके चंद्रमा केतु की युति है, चंद्रमा राहु की युति है, चंद्र शनि की युति है, तो आप चांदी की गिलास लीजिए, चांदी के गिलास में आप दूध भरिए, और शाम को जब चंद्रमा आता है तो आप शाम को चंद्रमा को अर्घ दीजिए। जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं ना पंकज जी, आपने सुना होगा कि सूर्य को जल देते हैं, तो सेम गोज विद चंद्रमा। अरे वाह। चांदी के गिलास में आपको दूध लेना है, चंद्रमा को आपको अर्घ देना है, ओम सोम सोमाय नमः का आपको मन में जाप करते रहना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका चंद्रमा इतना स्ट्रांगली इंप्रूव होने लगेगा कि आपको लगेगा अरे यार ये कैसे हो गया, क्योंकि अभी तक हमने चंद्रमा को अर्घ देने वाली रेमेडी नहीं सुनी थी। हाँ जी, सूर्य को अर्घ तो हम सुनते आए हैं जी। अच्छी बताइए आपने बात। जी हाँ, और ये सबसे पावरफुल रेमेडी है। क्या बात है। इसके बाद जो हमारी तीसरी रेमेडी आती है चंद्रमा को पंकज जी, वो ये आती है कि जिस इंसान का चंद्रमा अच्छा नहीं है जी, वो, हमारे यहाँ सभी के घरों में पानी रहता है जी हाँ, पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए। अच्छा, पानी आप ज्यादा पीजिए, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है। अच्छा, चंद्रमा जो होता है वो पानी का कारक है, तो आप पानी ज्यादा पीजिए। हमारे किचन में, हमारे घर में ऐसी रेमेडीज मौजूद है ना कि आप अगर इनको करने लगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी, क्या बात है। तो आप पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करिए। आपके घर में अगर कोई घड़ा है जिसमें आप पानी रखे हुए हैं, या तो आप उसमें चांदी के सिक्के डाल दीजिए, और या तो आप चांदी के गिलास में भर के आप पानी पीजिए। अच्छा, ये भी अच्छी आती है, बताइए कि आप चांदी सिक्के डाल देंगे तो हमेशा चांदी पानी आप उसकी जो एनर्जी है वो आपको ऑलवेज मिल रही है। तो चांदी के जो सिक्के आते हैं, थोड़े बड़े सिक्के आप ले लीजिए, और आप उसको मटके में डाल दीजिए, घड़े में डाल दीजिए, जो पानी की टंकी आप उसमें डाल सकते हैं। आजकल जो नया ट्रेंड आया है उसमें मैंने ये भी देखा है कि लोग जो चांदी का बॉटल बनवा लेते हैं और उसमें भर के फिर पानी पीते हैं। ये सभी के लिए उपयोगी मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी के लिए उपयोगी, और इसमें देखिए कोई नुकसान नहीं है। आपको कुछ करना नहीं है, खाली आपके पानी के घड़े में या आपके घर में जो टंकी है जिसमें आप पानी डाल रहे हैं उसमें आपको 2 कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, आप वो डाल दीजिए। नहीं तो आप चांदी के गिलास में रोज पानी पीजिए, उससे भी जो आपका चंद्रमा है वो इम्प्रूव होने लगता है। ये तो बहुत अच्छी उपाय मुझे लगता है। जो दर्शक यहाँ देख रहे होंगे वो हर व्यक्ति ये करना चाहेगा और करेगा भी सही, आपकी बात सुनने के बाद में, और मुझे लगता है करना भी चाहिए। और उसके बाद हमारी चंद्रमा की जो आखिरी रेमेडी आती है वो ये आती है कि शिव जी के मंदिर आप रोज जाइए। अच्छा, फिर से मैं रिपीट करूंगी, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चंद्र शनि का विष दोष है, चंद्र राहु का ग्रहण दोष है, चंद्र केतु का ग्रहण दोष है, ऐसे लोगों को शिव जी के रोज मंदिर जाके जल से अभिषेक करना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। आप सफेद चंदन का भी इस्तेमाल आप खुद करिए, मतलब आप अपने माथे पे लगा सकते हैं। आप जब नहाते हैं तो नहाते समय पानी में आप थोड़ा सा सफेद चंदन डाल दीजिए और उससे आप स्नान करिए। इससे भी जो आपका चंद्रमा होता है वो इम्प्रूव होता है। ये भी अच्छा उपाय है जो आराम से किया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे, और जो हम अगर रुद्राक्ष की भी बात करते हैं तो जो रुद्राक्ष होता है वो शिव जी का आंसू का स्वरूप है, वो शिव जी के आंसू हैं। तो आपको अगर चंद्रमा इंप्रूव करना है तो जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है या 1 मुखी रुद्राक्ष, किसी भी प्रकार का कोई जो रुद्राक्ष है आप वो धारण कर सकते हैं, तो उससे भी आपका जो चंद्रमा होता है वो इम्प्रूव होने लगता है। क्या बात है जी। आप इतने सरल उपाय बता रही हैं, मुझे लगता है कि हर जो दर्शक देख रहा है और यदि वो पाता है कि उसमें कहीं कोई दोष है चंद्रमा का, सूर्य का, तो निश्चित रूप से वो उपाय जो है उसके आसपास मौजूद हैं और वो निश्चित रूप से वो करेगा भी सही। देखिए, उपाय जो होते हैं ये इतने पावरफुल होते हैं, अगर आप इनको डेली रूटीन की लाइफ में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको उनके इतने इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताती हूँ दर्शकों कि आपका अगर अच्छा टाइम आने वाला होगा तो ही आप ये उपाय करेंगे, अदरवाइज आप ये उपाय नहीं करेंगे। बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि जब हम किसी क्लाइंट को बोलते हैं, एक तो क्लाइंट आपके पास आएगा तभी जब उसका कुछ अच्छा होने वाला होता है, नहीं तो व्यक्ति भटकता रहता है, उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता है। सही कह रही हैं। तो जब आपका अच्छा टाइम आ रहा है तब आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल रहा है, आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला, सजेशन देने वाला मिल रहा है, लेकिन
आपने कुंडली दिखा दी, वो 30-40 मिनट का सेशन हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दर्शकों कि आपको आपके एस्ट्रोलॉजर ने ग्रहों को ठीक करने के लिए जो उपाय बताए हैं, आपको उन उपाय पे फोकस करना होगा। आपको वो रेमेडीज प्रॉपर करनी, उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अभी जो मेरे एक क्लाइंट है रिसेंटली, उन्होंने काफी उनका मतलब प्रॉब्लम चल रहा था, जब उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई, मैंने उनकी कुंडली देखी, तो कुछ उनको दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने उनको बहुत डरा दिया था, आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनकी पूरी कुंडली चेक की, तो मैंने उनसे बोला अच्छा बुरा समय इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबकी जिंदगी में चलता है, बिल्कुल, और आपके साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ उपाय बताए, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उन्होंने जब वो उपाय किए और वो उन्होंने बहुत नियम से, बहुत डिसिप्लिन के साथ, बिना किसी डिले के, बिना किसी गैप के वो आज भी उपाय करते हैं, और उनकी लाइफ में जो मिरेकल्स हो रहे हैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वो। तो ये ट्रस्ट होता है, इतना उपाय प्रभाव होता है, बहुत प्रभावित होते हैं उपाय, बहुत जरूरी होते हैं। आज आप देखिए ना कि आज हम सुबह उठते हैं, हम चाय पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम वो सारी जरूरी चीजें करती हैं जो हमको जीने के लिए जरूरी है। ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये भी एक यूनिवर्स का पार्ट है, इन्हीं से बनके ब्रह्मांड बना है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर उनके लिए उपाय करते हैं, आप अगर उनको खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो यूनिवर्स का आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको 100 गुना मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं आप। हमारा शरीर भी पंचतत्व वाला है, सिंपल सी बात, जो करेंगे वो सीधे हमारे ग्रहों से हम अटैच हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मंगल जिनका कहीं कमजोर है, प्रभाव है उस पर, उनके लिए आपके पास क्या उपाय है, प्रभाव क्या होते हैं, पहले तो ये बताएं और फिर उपाय जरूर बताएं। जी देखिए, मंगल जो होता है अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल प्लैनेट होता है। इसको ये फायरी प्लैनेट होता है, इसका जो तत्व होता है वो आग होता है जी। ये आग तत्व की का प्लैनेट है ये मंगल। और मंगल जो होता है वो किसी की भी कुंडली में साहस को, शूरवीरता को और ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे कि जितने सैनिक होते हैं, जितने लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स मैन, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, महेश सिंह धोनी हो, युवराज सिंह हो, इन सभी की कुंडली में मंगल बहुत हाई पोजीशन पे रहता है। क्योंकि मंगल जो होता है वो स्फूर्ति का, ऊर्जा का और कहते हैं ना साहस का कारक है। ऐसे लोग कुछ भी काम करने में डरेंगे नहीं। उनको बस आप चैलेंज दीजिए, दे विल एक्सेप्ट द चैलेंज एंड डू इट। क्या बात है। तो जो मंगल होता है वो आपके कुंडली में साहस का, आपके भाइयों का कारक होता है। जैसे हमने बताया सूर्य चंद्रमा माता पिता के कारक होते हैं। मंगल जो होता है आपकी कुंडली में आपके मित्रों का, आपके भाइयों का कारक होता है, आपके ब्लड का कारक होता है। ऐसे लोग जिनके कुंडली में मंगल अच्छा नहीं होता है, मंगल अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है, एक तो ऐसे लोग बड़े डरपोक हो जाते हैं, इनको डर बहुत लगता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में चैलेंजेस को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आप उनको कोई भी काम देंगे वो करने से पहले भाग जाएंगे वहां से। उनके अंदर साहस की कमी होती है। और ऐसे लोगों का इनके भाइयों से बहुत झगड़ा होता है, भाइयों से इनकी बनती नहीं है। दोस्त इनको धोखा देके चले जाते हैं। दोस्तों के साथ इनकी बनती नहीं है। तो ये कुछ निशानियां हैं जिनका मंगल कमजोर होता है। और खास करके मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी कुंडली में, चूंकि मंगल जो होता है वो भूमि भवन संपत्ति का कारक होता है, मकान का कारक होता है। क्योंकि मंगल जो है वो भूमि के पुत्र हैं, धरती माता के पुत्र हैं। तो अगर मंगल अच्छा नहीं है तो आपको मकान नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति सारी जिंदगी एक मकान के लिए भटकता रहेगा, परेशान होता रहेगा। तो कुछ ये निशानियां हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है। अब जैसे एक मैं बात करूं तो नीच का मंगल होता है। जो नीच का मंगल बोले तो जो मंगल जो होता है, मैंने आपको पहले बताया कि ये एक अग्नि तत्व की राशि है। अगर आपकी कुंडली में मंगल जो है वो कर्क राशि में बैठ जाता है तो कर्क मतलब क्या, केकड़ा, वो रहता है पानी में। तो अगर मंगल कर्क राशि में बैठ गया है तो उसका जो पावर है वो पूरा पानी ने उसको शांत कर दिया है, ओवरटेक कर लिया है। तो वहां पर उसको बोलते हैं कि ये नीच का मंगल है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग लाइफ में बहुत परेशान हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेके इनको क्रेडिट नहीं मिल पाता है, और ये लोग गलती नहीं करते हैं तो भी इनको सुनने के लिए मिलता है। भाई बहनों से भी इनकी, खास करके भाइयों से इनकी पटती नहीं है। मकान के लिए ऐसे लोग परेशान रहेंगे, भूमि भवन संपत्ति के लिए परेशान रहेंगे। सारी जिंदगी किराए के मकान में ही ये लोग बिता देते हैं। अपना खुद का मकान बनाने के लिए इनको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लेकिन इनसे हम निकल सकते हैं, आप यदि उपाय बताएंगी। मुझे लगता है ये उपाय यदि करेंगे तो हम इन सबसे उबर सकते हैं।
बिल्कुल, अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी होती है, आपके जो भाई हैं, आपके भाइयों से अच्छे संबंध बना के रखिए। जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं, आप आपके दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बना के रखिए, उनको धोखा मत दीजिए, उनके साथ में बेईमानी मत करिए। अगर किसी से पैसा आपने लिया है तो उसको समय पर आप वो पैसे को वापस कर दीजिए। मतलब आपको लोगों के साथ रिलेशन स्पॉइल नहीं करना है, लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ और दोस्तों के साथ आपको रिलेशन खराब नहीं करना है। उसके बाद मंगल की सबसे अच्छी रेमेडी होती है जो गाय होती है, आप गाय को गुड़ खिलाइए। अच्छा, हर मंगलवार के दिन आप गाय को गुड़ खिलाइए। और उसके अलावा आप घी में रोटी लगा के गुड़ रख के उनको आप घी वाली रोटी और आप गुड़ भी दे सकते हैं गाय को। गौ माता को प्रणाम करिए। उसके बाद में इसकी जो तीसरी रेमेडी आती है, जब आप सुबह सो के उठते हैं, सुबह सो के उठते ही बराबर आपको सबसे पहले धरती माता के को प्रणाम करना है। ओम भूम भौमाय नमः आपको ये 3 बार बोलना है। आप 3 बार से ज्यादा बार भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 3 बार आपको प्रणाम करके जब आप आगे बढ़ें, अपने दिन की शुरुआत करें, तो आप ये बोलें कि जहाँ पैर रखूं वहाँ खैरियत हो। अच्छा, उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करिए। देखिए आपका जो मंगल है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वो देने लगता है। और इसके अलावा भी पंकज जी, जैसे जिनको मांगलिक दोष होता है या जिनकी कुंडली में मंगल अच्छी पोजीशन पे नहीं होता है, उसको हम मूंगा पहनने की भी सलाह देते हैं, जिसमें गणेश मूंगा भी आता है, एक सादा मूंगा भी आता है, रेड कोरल जिसको बोलते हैं। तो वो मूंगा भी आप पहन सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको वो एडवाइस करूंगी कि आपको वो प्रॉपरली अपनी कुंडली दिखा के ही आपको वो मूंगा धारण करना है। हाँ, आपने सूर्य, चंद्रमा और मंगल के बारे में बताया जी। वो जो दर्शक बैठे हुए हैं जिनका बुध कहीं कमजोर है, उनके बारे में क्या प्रभाव होता है और क्या उसके उपाय होते हैं? देखिए दर्शकों, जो अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर होता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि आप आपके घर की तुलसी को देखिए जी। अगर आपके घर में जो तुलसी लगी हुई है और वो तुलसी अगर आपकी मुरझा रही है तो आप समझ जाइए कि आपका जो बुध ग्रह है वो वहां से कमजोर होना चालू हो गया है। अच्छा जी। जी, मतलब तुलसी को आपको पहले चेक करना है। उसके बाद ऐसा व्यक्ति जिसका बुध खराब होगा ना, उसको घबराहट होगी, उसके अंदर जो एक डिसीजन मेकिंग पावर होगा, उसके अंदर वो डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं रहेगा। और बात में आपने कई लोगों को सुना होगा ना कि लोग बात में गाली बकते हैं जी। ऐसे लोग जो हर बात पे गाली बकते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों का 110% बुध और राहु, ये इनके बुध और राहु दोनों ही खराब होते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मतलब गलतफहमी होने लगती है। अच्छा, इल्यूजन होने लगता है, किसी भी चीज का वहम इनको जल्दी होगा अगर इनका बुध खराब होगा तो। अच्छा, पैसे संभालने की ताकत नहीं रहती है, मतलब पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, मतलब उनके अंदर ये वाला जो गट्स होता है ना, वो पूरा का पूरा चला जाता है। क्योंकि जो बुध होता है वो बुद्धि का कारक है, वो बिजनेस का कारक है, व्यापार का कारक है, आपकी वाणी का कारक है। तो अगर आपका बुध खराब है तो ना तो आपके अंदर पैसे संभालने का गट्स आएगा, ना आप डिसीजन ले पाएंगे, और ना आपकी वाणी इतनी प्रभावकारी होगी कि आप लोगों को कन्विंस करें। क्योंकि बिजनेस आपको करना है तो आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोग आपकी बात ही नहीं सुनेंगे तो आप कैसे अपना प्रोडक्ट जो है लोगों को सेल करेंगे। और इसमें जो सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है दर्शकों, वो ये होता है, जो लोग बात पे गाली बकते हैं, इन लोगों को बिल्कुल भी गाली नहीं बकनी चाहिए। अच्छा, ऐसा करके ये लोग अपनी जबान खराब कर लेते हैं, अपना बुध भी डाउन कर लेते हैं, और उसके साथ साथ राहु को एक्टिवेट कर लेते हैं। राहु अगर आपका एक्टिवेटेड है तो आप समझ लीजिए कि आप भी फिर पूरे तरीके से डिमोलिश है, खत्म है आप जी। तो ये जो बुध है, ये बुध जो खराब बुध होता है, ये उसकी कुछ निशानियां हैं। क्या उपाय हो सकते हैं इसको बेहतर? देखिए पंकज जी, इसका जो बुध का जो उपाय होता है वो सबसे अच्छा उपाय ये होता है कि आप आपके घर के, एक तो तुलसी अगर मुरझा रही है तो एक श्यामा तुलसी और रामा तुलसी दो होती है, जो कि हरी तुलसी और काली तुलसी होती है। ये दोनों तुलसी के पौधे को आप अपने घर पे लगाइए। अच्छा, अरे वाह। इनको बकायदा पानी देते रहिए, इनका शाम को इनके पास में दिया बत्ती करते रहिए। ये बुध की सबसे अच्छी रेमेडी है। क्या बात। दूसरी रेमेडी ये आती है दर्शकों की, आप गाली बकना बंद करिए। आप शब्दों का प्रयोग बात पे करना, बात पे लोगों को अब्यूज लैंग्वेज यूज करना है, ये आपके बुध को बहुत खराब कर देता है। तो गाली का, आप शब्दों का प्रयोग आप कम करिए। उसके साथ साथ
जैसे अगर आपको आपका बहुत अच्छा करना है, आप अकेले में बैठे हैं, आप कभी गाड़ी से जा रहे हैं या आप आपके घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं है, तो आप भजन गुनगुनाइए। अच्छा, आप कुछ मंत्रों का उच्चारण करिए। आप जिस भी धर्म को मान रहे हैं तो आप मंत्रों का उच्चारण मन ही मन में करिए, आप भजन गुनगुनाइए। तो ये बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने की मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको खाली माइंडसेट को चेंज करके आपको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सरल उपाय हैं, बहुत सरल उपाय, लेकिन लोग इसको करना नहीं चाहते हैं। लोगों को बहुत बड़े बड़े उपाय करने हैं, पूजा पाठ करनी है, बड़े बड़े यज्ञ हवन करने हैं। उनको लगता है उससे हमारी जिंदगी बदलेगी। जिंदगी उससे बदलती, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कहना है ये छोटी छोटी चीजें करके भी आप आपकी लाइफ में बहुत सकारात्मक चेंज ला सकते हैं। और इसके अलावा जो और बुद्ध की रेमेडी होती है, जो किन्नर होते हैं, आप किन्नरों को दान करिए। अच्छा। आप किन्नरों के लिए जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप जो भी उनके लिए कर सकते हैं, आप किन्नरों को दान करिए। उनको आप खुश रहिए, रखिए और उनसे आप ब्लेसिंग से रहते रहिए। उसके अलावा जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, जिनको हम बालिका बोलते हैं, आप कन्या भोज कराइए। उनके लिए कुछ ना कुछ जो गिफ्ट्स होते हैं, आप उनको वो गिफ्ट्स वगैरह आप देते रहिए। गाय जो होती है, गाय को आप हरा चारा खिलाइए। जी, अच्छा अच्छा। मैंने बोला ना, हमारे जो उपाय हैं 9 ग्रहों के, 9 ग्रह हैं। और ये जो हम, जैसे हम अगर हमने गाय को बोला कि आप गाय को चारा खिलाइए, ये ब्रह्मांड का ही पार्ट है, ये हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। पशु पक्षी प्राणी पेड़ पौधे, ये सब हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। आपको जो मिला है यूनिवर्स से, आपको वो लौटा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज। ये आपका कार्मिक अकाउंट आप और इम्प्रूव कर रहे हैं। आप जब यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हैं, आप जब कुछ मांगेंगे और आप जब ये रेमेडीज करते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे ये क्या रेमेडीज से हो क्या रहा है, मैं तो मैनिफेस्टेशन करूंगा, मैं तो यूनिवर्स से मांगूंगा। आप मांगिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जो यूनिवर्स ने दिया है, आप जब यूनिवर्स की चीजों को वापस लौटाएंगे तो उसका आपको 1000% रिवर्ट बैक मिलेगा। इतनी आसानी से, इतनी सरल बात बता रही हैं आप। मुझे लगता है कि अभी तक आपने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के बारे में बताया और उनके प्रभाव के बारे में बताया, उपाय के बारे में बताया, और इतने आसानी से आपने सरल उपाय बताए हैं कि जो दर्शक देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 100% उन उपायों का उपयोग करने वाले हैं और अपने इन ग्रहों का जो है वो आगे बढ़ाने वाले हैं। दर्शकों, अभी 4 ग्रहों पर बातचीत हुई है, 5 ग्रह भी और बाकी हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनके प्रभाव क्या होते हैं, इनके जो है इनके क्या उपाय हो सकते हैं ताकि हम इनको और बेहतर से बेहतर कर सकें। लेकिन इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आप इन 5 ग्रहों के बारे में ज़रूर जानेंगे। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।